अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 4 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमें बैलेंस शीट का डेटा भी गिवन है और कुछ डेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का भी कहीं ना कहीं गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस परचेज, कैरी इनवर्ड, वेजेस, ग्रोस प्रॉफिट, ये सारी आइटम गिवन है। और बैलेंस शीट के अंदर हम देखें तो हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। एसेट्स में देखें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये चार आइटम्स हमारे पास नोट्स की फॉर्म में भी हैं। जैसे शेयर कैपिटल नोट्स की फॉर्म में दी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी गिवन है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी गिवन है। तो इन सारे डेटा की हेल्प से हमें क्या करना है, चार रेशोज फाइंड आउट करने हैं। तो ये चारों रेशो कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं। पहला रेशो है जीपी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड रेशो हमें फाइंड आउट करना है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। थर्ड रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो, फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स, डिवाइड करते हैं हम टोटल एसेट्स की हेल्प से। फिर हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ऊपर हमको रखना होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और हम डिवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल की हेल्प से। तो ये चार रेशो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करोगे। अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना है ये, 1,60,000 रुपए। तो ग्रोस प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ग्रोस प्रॉफिट आप यहां रख लीजिए 1,60,000। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यस। सबसे फर्स्ट आइटम जो हमारे पास थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 4,04,000 रुपए, मल्टीप्लाई 100 करना। परसेंटेज की फॉर्म में आप आंसर चेक करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा लगभग 40%, बोले तो 39.96%। आप इसको सोल्व करके देख लेना तो हमारे पास ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा 39.96%। दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। आइटम्स हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल थी, ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन था और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी गिवन था। अब हमारा नेक्स्ट रेशो है लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो के अंदर हमको क्या करना है, लिक्विड एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। अब अगर आप करंट एसेट्स में देखें तो करंट एसेट्स में हमारे पास तीन एसेट्स गिवन है। पहला है इन्वेंट्री, फिर है ट्रेड रिसीवेबल और थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर हम इन्वेंट्री को रिमूव कर दें, अगर हम इन्वेंट्री को हटा दें तो बाकी क्या रह गया, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में है। तो ये 36,000 प्लस 12,000, ये हो गया हमारा 48,000। ये हो गई हमारी लिक्विड एसेट्स। अब बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में। तो ये है 2800 प्लस 12,000। तो यहां पर ध्यान से देखिए, करंट लायबिलिटीज हमारे पास दो हैं। तो करंट लायबिलिटीज पहले तो हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग की फॉर्म में, दूसरी है ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में। तो हमारे पास ये दोनों की दोनों गिवन है 2800 और 12,000। तो कितना हो गया ये 14,800। तो आप इसको रेशो की फॉर्म में सोल्व करके देख लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.24:1। तो ये हो गया हमारा लिक्विड रेशो। अब थर्ड रेशो कौन सा फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमको क्या चाहिए, ऊपर शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस, ये सारे आते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लसेस भी गिवन है, ये और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में गिवन है और कुछ उसकी एक्सटेंशन फॉर्म कहां पर है, नोट्स की फॉर्म में। क्योंकि शेयर कैपिटल रियलिटी में दो है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लसेस अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस की फॉर्म में है। तो आप डेफिनेटली कोई बात नहीं, 2,40,000 और 72,000 दोनों को आप टोटल कर दीजिए, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा कितना, 3,12,000। तो 3,12,000 आपके पास आ गया शेयर होल्डर फंड। अब बात आती है कि टोटल एसेट्स कहां है, टोटल एसेट्स आप डायरेक्ट देख लो कितना, 3,66,800। तो 3,66,800 आप यहां पर इसको रख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास क्या, टोटल एसेट्स। इसको आप परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट कर देना, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 100 करते ही। तो ये हो गया 85.06%। दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। कैसे अप्लाई किया हमने, ऊपर हमको रखना है शेयर होल्डर फंड्स और नीचे हमने रखी टोटल एसेट्स, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी गिवन था, कितना,
4,00,400। अब वर्किंग कैपिटल कहां से फाइंड आउट करेंगे? वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करनी है करंट एसेट्स में से, आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। अब करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 78,400, 36,000 एंड 1,200। तो इन तीनों के टोटल में से आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट माइनस कर देना। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 14,800 रुपए। 14,800 कैसे? 2,800 और 12,000। तो करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर देना। बोले तो 78,400 प्लस 36,000 प्लस 12,000, ये तीन आइटम तो होगी करंट एसेट्स की। करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की फॉर्म में और ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में। 2,800 और 12,000, ये दोनों अमाउंट आप माइनस कर देना। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जैसे आप माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे पास आप अमाउंट माइनस करके देख लेना। तो ये आ जाएगा 1,116,000, 1,116,000। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, तो हमारे पास आ जाएगा 3.59 टाइम्स। कितना? 3.59 टाइम्स। तो अब छोटी छोटी बातें हैं, फॉर्मूला जानते हैं तो आइटम्स को आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपके आंसर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशो फाइंड आउट किए, जीपी रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशो।